बच्चों, आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT इन शॉर्ट, इसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूजफुल सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम पॉलिंग ने किया था और इसके कुछ बिंदु जो हैं मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। इसका जो पहला पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको हम CMA बोलेंगे, में आवश्यकता अनुसार वांछित संख्या में लिगेंड, जिनको L से रिप्रेजेंट करेंगे, के बराबर संख्या में रिक्त sp_d कक्षक होते हैं, जो कि जिसमें जो लिगेंड जो होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बनाता है। यानी कि इससे दो पॉइंट इसमें समझ में हमें आ रहे हैं। पहला ये है कि जितने लिगेंडों की संख्या होगी उतने रिक्त sp_d कक्षक होंगे जो कि संकृत होंगे आपस में, और यहाँ पर लिगेंड जो है क्या करता है, इसके साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बनाता है। यानी कि अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि लिगेंडों की संख्या के बराबर जो हमारा उपलब्ध रिक्त sp_d कक्षक हमारे पास हैं, ये क्या करते हैं, संकृत होते हैं। संकृत होके समान ऊर्जा और आकार के संग्रहित कक्षक बनाते हैं। यानी कि जो हमारे रिक्त कक्षक हैं ये क्या करते हैं, आपस में संग्रहित होंगे। यदि हमारे पास एक S3p आपस में उपलब्ध हैं तो sp3 संकरण होगा, एक S3p एक D होगा, sp3d2 ऐसे संकरण हो जाएगा। तो उन कक्षकों का नाम भी sp3d2, sp3, d2 sp2, d2 sp3, इस प्रकार कक्षकों के संग्रहित कक्षकों के नाम, सबके नाम एक जैसे होते हैं और सबका संकरण होकर के एक जैसा आकार होता है। ठीक हो क्या? अब अगला पॉइंट बना रहे हैं आपको। सेंट्रल मेटल एटम के ये संकृत कक्षक जो संकरण हुआ है, उसके संकृत कक्षक लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर उपसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, यदि सेंट्रल मेटल एटम अपने बाह्य D कक्षक का प्रयोग संकरण के लिए करता है तो बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल बनता है। और यदि आंतरिक D कक्षक, यदि पहले D कक्षक का प्रयोग हो जाए तो आंतरिक D कक्षक बोलेंगे, का प्रयोग करता है तो आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। ठीक है, इसको हम देखें, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पांचवा, विभिन्न प्रकार के संकरण व उनकी ज्यामिति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार के संकरण में कौन सी ज्यामिति होगी। पहला, यदि कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो, यानी कि 4 लिगेंड जुड़े हो, तब क्या हो, यानी कि ML4 टाइप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो संकृत कक्षक कॉम्प्लेक्स बनते हैं, DSP2 टाइप और sp3। देखो 4 लिगेंड, 2 3 4, 4 लिगेंड यहाँ भी आएंगे, 4 लिगेंड हमारे यहाँ भी हमारे एडजस्ट होंगे। तो DSP2 और DSP3 टाइप कॉम्प्लेक्स हमारे इस केस में बनेंगे। यानी कि DSP2 में वर्ग समतली कॉम्प्लेक्स ज्यामिति होगी और sp3 में चतुष्फल की ज्यामिति होगी। यह हमारा वर्ग समतली ज्यामिति है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर इनके बीच में एंगल है, 90 अंश का कोण हमें बनेगा प्रत्येक के बीच में। और जो ये हमारी चतुष्फल की है, 109 डिग्री 28 मिनट कोण हर एक लिगेंडों के बीच में होगा। ठीक है, ये हमारा चतुष्फल की है। हमने जो कार्बन मीथेन की जो संरचना होती है वो चतुष्फल की होती है, इसके बारे में आप जानते हो। वही चीज़ यहाँ पर है, वो उसी तरह की संरचना ये है। यानी कि sp3 संकरण जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर चतुष्फल की आकृति बन रही है। पहले भी आवेदन तो पढ़ चुके हैं, ये हमारे हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 6 यदि हमारे पास होता है तो ML6 टाइप के हमारे पास क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स हमारे होते हैं। तो इसमें जो होता है, दो प्रकार का हमारा ज्यामिति होती है। ठीक है, कितना हो जाएगा, D2 sp3 और sp3 d2। ठीक है, जो में ये बाह्य कक्षक या
ये बाह्य डी कक्षक या आंतरिक डी कक्षक यहाँ पर प्रयोग में हो रहे हैं। ये बाह्य डी कक्षक प्रयोग होंगे, यहाँ बनेगा जो हम ऊपर हमने देख रहे थे, यहाँ पर बाह्य डी कक्षक क्या हो रहे थे, जो बाहर के बाह्य कक्षक संकुल, इससे क्या हम यहाँ बनते हैं बाह्य कक्षक संकुल। यानी कि हाई स्पिन जिसे बोलते हैं, हाई स्पिन अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, इसे बोलेंगे हाई स्पिन। पूछा जाता है हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल बन रहा है, इसे लो स्पिन भी बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जब ML6 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे तो इस केस में अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, दोनों केस में अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। और अष्टफलकीय ज्यामिति आपको पता है कैसे बनाते हैं, मतलब चतुष्फलकीय बना लेते हैं। M एक लिगेंड अबव द प्लेन, एक लिगेंड बिलो द प्लेन लगा रहता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। और इसको मिला दो, चारों कोनों को ऊपर वाले सिरे से मिला दो और चारों कोनों को नीचे वाले सिरे से मिला दो, ये हमारा अष्टफलकीय हो गया। 4 फलक ऊपर, 4 फलक नीचे, ये अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। तो ये हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत है। इससे हमें और क्या क्या चीज़ें हमें बताने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ों को हम और निकालेंगे, मैं अभी आपके सामने और क्लियर कर रहा हूँ। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम निम्न जानकारियों को हम निकालने की कोशिश करेंगे। संरचना, मतलब संकरण कौन सा हो रहा है, संकरण है, इसको संकरण बोलेंगे। पहला है संकरण, कि कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 हो रहा है कि d2sp2 हो रहा है, dsp2 हो रहा है, d2sp3 हो रहा है, कौन संकरण हो रहा है हम लिखेंगे। दूसरा प्रकृति क्या है इसकी, यानी कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। ज्यामिति अष्टफलकी है, चतुष्फलकी है कि वर्ग संतली है। चुंबकीय गुण, इसमें चुंबकीय गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इसमें अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय होगा और जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अनुचुंबकीय को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं और वो डायमैग्नेटिक कहते हैं अक्सर अंग्रेजी में। कलर, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन होगा, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो रंगहीन होगा। हालांकि इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं, इस कमियों को भी हम बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि हम इसको इसी से सीधे पढ़ते जाए बड़ी दिक्कत आती है। कुछ हम एडवांस में आगे की बातों को लेते हुए इसमें हम चलेंगे ताकि इससे जो हमें ये रिजल्ट आ रहे हैं आसानी से निकाले जा सके। कमियां हैं चुंबकीय गुण में भी बहुत सारी, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से चुंबकीय गुण का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, रंगों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है। हालांकि इसकी संकर्ण, ज्यामिति और प्रकृति के बारे में हम फिर भी ठीक ठाक इसका हम अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जब तक इससे आगे के सिद्धांत नहीं बने थे तब तो इसी सिद्धांत को माना गया और कई कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुणों रंगों का भी पता लगाया गया। हालांकि बाद में कुछ उसमें कमियां आई गई, कुछ गलत हुए, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम ये मान के चलते हैं कि इस सिद्धांत से हम किस प्रकार चुंबकीय गुणों, रंग का, ज्यामिति का, प्रकृति का, संगणन का पता लगाएंगे। यहाँ पर अब हम 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव आयन और CONH3O6 3 पॉजिटिव आयन, 2 में कॉम्प्लेक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इनकी विवेचना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने आप गौर कीजिए, सेंट्रल मेटल एटम दोनों में सेम है, लिगेंड की संख्या डिफरेंट है, और कैसे हम इन दोनों में कहाँ से कहाँ तक एक समान हम काम करेंगे, कहाँ से इनमें हम डिफरेंट हम काम करना शुरू कर देंगे, इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं लीक से हट के आपको यहाँ बता रहा हूँ, बुक में एक एक करके दिया रहता है, यहाँ पर कंपैरेटिव आपको करके बता रहा हूँ, देखिएगा इसको। देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो पहला वाला COF6 से है, पहले केस में CO को x मानेंगे प्लस 6 इंटू -1, F का -1 चार्ज होता है, बराबर टोटल चार्ज -3 है, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर +3 आ गया, ठीक है। और इस वाले केस में हम इसकी बात करते हैं
तो CO का हमारे पास x से माना इसका ऑक्सीजन संख्या है ना, प्लस 6 × 0 जो होता है इसका आवेश 0 होता है अमोनिया में, बराबर +3 और x बराबर +3। यहाँ पर जो दोनों में ऑक्सीजन संख्या +3 और +3 आ रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन संख्या अलग अलग आ सकती है। या आप देखते हैं ऑक्सीजन संख्या जो हम IUPAC नेमिंग में जो रोमन लेटर में इसका हम प्रयोग सेंट्रल मेटल एटम के साथ करते हैं, गौर के आपको बताया होगा मैंने पहले। अब इससे अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिएगा। अगला हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का परमाणु क्रमांक Z का पता होना चाहिए हमको, क्या उसका परमाणु क्रमांक है और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट जो है, ये कोबाल्ट हमारा है सेंट्रल मेटल एटम, इसका जो परमाणु क्रमांक है 27 है। इसका हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। ठीक है, ये आगे हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा 3d7 4s2 3d7। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया है। इसको हम जरा और दूसरे ढंग से लिखते हैं, 1s2 2s2p6 3s2p6d7 और 4s2। ठीक है, इसको हम फिलहाल ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन संख्या हमारी 3+3 आई थी, तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ये आपने 11th में सीखा था। कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि इसमें 24 इलेक्ट्रॉन अब इसमें रह गए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले निकलता है, जो नाभिक से दूर है वो पहले निकलता है। जैसे यहाँ पे S में S जो कक्षक है नाभिक से दूर है, आप भरा गया था पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले इसी में से। ठीक है ना, D से पहले इसको भरा गया था, और लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो पहले हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा 1s2 2s2p6 3s2p6d6 और फिर 4s0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 4 में जैसे यहाँ पर जो चौथा कक्षक हमारा है, चौथा कक्षक, ये चौथे कक्षक में हमारे पास और भी कक्षक हैं जो खाली पड़े हुए हैं। जैसे S के बाद P आता है, 4p और 4d, ये 0 है यानी खाली पड़े हुए हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस ढंग से लिख लेते हैं AR। अब हम इसको 3d6 को हमने D के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, हमने एक्स्ट्रा बना दिया, इसको हटा देता हूँ, 5 ही कक्षक होते हैं, ये नहीं है। ठीक है, फिर 4s0 4p0 और 3d ये। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन हुंड आपको पता है पहले क्या होगा, पहले हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे कक्षक में, 3 4 5 और 6, ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन हो गई। फिर 4s0 4p0 और 4d0, 1 2 3 4 5 कक्षक में, 3 इसमें है, 1 इसमें है, 5 वहाँ पर है। यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमें चाहे कैसा भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक काम सेम हो। यानी कि जो हमारे 2 आपको मैं एग्जाम्पल बताना जा रहा हूँ, इन दोनों केस में यहाँ तक काम होगा सेम। ठीक है, अब डिफरेंट काम होगा, जो में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे तक जाएंगे, जो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया नहीं गया था कि लिगेंडों के बारे में, नेचर ऑफ लिगेंड। अब थोड़ा मैं इसको स्टॉप करके यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहा हूँ। लिगेंड जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड।
दो कैटेगरी हमारे होती है। तो हम लिगेंडों को कैटेगराइज करेंगे, कौन से लिगेंड प्रबल हैं, कौन से लिगेंड दुर्बल हैं, ये पहचानना जरूरी है। हालांकि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं, इसको करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को समझना जरूरी है। हालांकि हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझना पड़ेगा, लेकिन हम उधर ज़्यादा न जा करके उन पर ज़्यादा डिस्कस न करके मैं आपको ट्रिक और टिप्स बता रहा हूँ। इसके आधार पर हम लिगेंड को हम पहचान लेंगे, कौन से लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, कौन से लिगेंड हमारे वीक फील्ड लिगेंड हैं। इसमें यदि डोनर एटम जो होता है कार्बन, कार्बन नहीं है, इसमें है हेलोजन, एक्स कर दें, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। यदि ये डोनर एटम होते हैं जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड। और यदि डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यदि क्या होंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होंगे, CNP होंगे, तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हमने कैटेगरी यहाँ पर बना दी है, ठीक है ना। यानी कौन से हो गए एग्जाम्पल? जितने भी हेलोजन हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक हो गए। और हाइड्रोक्सिल आयन हमारे हो गए, सब में निगेटिव चार्ज लगा दो क्योंकि लिगेंड है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल आयन हो गए। इसमें थायोसाइनेटो आयन जो होता है ये भी हमारा हो गया, सल्फर से अटैच हो रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो ऑक्सीलेटो आयन है C2O4 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? लोन पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। तो ये हमारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इसी प्रकार से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, साइनाइड आयन जो CN होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन से हो रहा है, ठीक है। और इसमें NC, यदि NC भी करेंगे, आइसोसाइनाइड, यहाँ कार्बन से हो रहा है, हालांकि तो दोनों केस बराबर है। ऐसे CO कोबाल्ट जो हमारा है, ठीक है। NH3 अमोनिया, जो उदासीन लिगेंड है। इसी प्रकार EN इथाइलिन डायमीन जो हमारा है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। NCS निगेटिव, ठीक है। NO2 निगेटिव। इसी प्रकार PPH3 और PCCH3 वोल्थराइज, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। ये इससे जरा अलग हटके पहचाने, लिगेंड पहचानना बहुत जरूरी है, ये इसका ट्रिक्स है। यानी कि जब हमारे पास दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल कैटेगरी हमें मालूम पड़ गई, तो क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी। यानी कि जो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। यदि हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होता तो इसमें क्या था? इनकी पेयरिंग कर देते, ठीक है। ये यहाँ और ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी, इम्पोर्टेंट, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 से पहले जो स्टेप 0 हम मान लेते हैं, उस स्टेप 0 में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है। यानी कि स्टेप 0 हम कह लें, यानी कि इनिशियल स्टेप जो हमारा हो गया, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, इसको हमें पहचानना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो दो एग्जाम्पल बनाया था, ये फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और अमोनिया हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। दोनों केस में अब यहाँ से हमारी कहानी अलग अलग हो जाती है, यहाँ से स्टेप्स हमारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब COF6 निगेटिव केस में हमारे पास क्या हुआ है? देखो यहाँ पर अब 6 लिगेंड 6 हैं, तो हमारे जितने भी खाली कक्षक हैं उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ से आना खाली कक्षक यहाँ पर ये बनते हैं 6, ठीक है। ये खाली कक्षक हमारे 6 बनते हैं। ये 6 कक्षक आपस में क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे, ये आपस में क्या होंगे?
संकरित हो जाएंगे, संकरित होंगे। संकरित होने के बाद sp3d2 नई कक्षक बनाएंगे 6, ठीक है, इनका संकरण कर रहे हैं और ये हमारे ऐसे के ऐसे हमारे पड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये कक्षक हमारे क्या बन गया, आपस संकरित नई कक्षक बने। इनका आकार गोलाकार था, इसका डंबल था, डबल डंबल था, ये सब मिलकर के एक से आकार बना। तो आप कोई स्फेरिकल है, न तो कोई डंबल है, न कोई डबल डंबल है, एक जैसे आकार के हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर sp3d2 संकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर D के बाहर के D कक्षक प्रयोग में आ रहे हैं, तो बाह्य कक्षक संकुल बन रहा है, यानी कि हाई स्पिन बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे जो रिक्त हैं, रिक्त कक्षक यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के हैं, यहाँ पर फ्लोरीन के जो हमारे पास लिगेंड है, फ्लोरीन का जो लिगेंड है, फ्लोरीन वाला जो लिगेंड है, अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है। अतिव्यापन तो हो रहा दोनों में, लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन केवल इसके द्वारा ही यहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो यहाँ पर हमारा रिजल्ट समझ में आ रहा है वो ये है, पहला तो क्या है कि इसका जो है संकरण क्या है, इसका संकरण क्या है इसमें, sp3d2 में पहले लिख लेता हूँ ताकि आसानी से कम समय में हो जाए। अब देखिए इसका संकरण sp3d2 प्रकृति हाई स्पिन यानी उच्च कक्षक संकुल बन रहा है, इंग्लिश में हाई स्पिन लिखा है मैंने। ज्यामिति अष्टफलकी है एज यू नो। चुंबकीय गुण अनुचुंबक यानी पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकी यानी कि पैरामैग्नेटिज्म हो रहा है। और अनुचुंबकत्व की यदि हम की वैल्यू निकालना चाहें तो म्यू, अनुचुंबकत्व म्यू बराबर √n n+2 ब्रैकेट में लिखेंगे। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n बराबर कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, ठीक है ना। तो हमारा आ गया √24 Bm बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक हो गया। इसका मात्रक है, रंग जो है रंगीन है, यानी कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है रंगीन कॉम्प्लेक्स होगा। COF6 क्या होगा, रंगीन होगा, और इसमें क्या होगा, अनुचुंबकत्व होगा। और जो इसको चुंबकत्व है 24 बोर मैग्नेट्रॉन है, ठीक है। अष्टफलकी है, हाई स्पिन है। अब मैं अगला केस यहीं पर ले रहा हूँ, CONH3 CONH3 3 पॉजिटिव आयन जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम ये जो गणनाएं हैं किस प्रकार करेंगे। अब हमें पता है कि हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण क्या होगा, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये पेयर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। अब ये दो कक्षक हमारे रिक्त हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड उच्च प्रबल जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वजह से क्या होगा, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। अब हमारी स्थिति हमारी चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, इसका स्थिति चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर ये अंदर के d ऑर्बिटल बाहर के s और p ऑर्बिटल क्या करेंगे, संग्रहित होकर के D2sp3 बनाएंगे, D2sp3 संकरण कर, ठीक है। और हमारा ये एज इट इज ऐसे रह जाएगा और यहाँ पर संकरण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास संकरण तो हमारा वही है, मतलब क्या होगा, वही क्या, यहाँ पर sp3d2 था, ये D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। और प्रकृति इसकी लो स्पिन हो जाएगी। ज्यामिति तो ये अष्टफलकी रहेगी। चुंबकीय गुण जो है, अब यहाँ पर पेयरिंग से क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई, तो चुंबकीय गुण क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और अनुचुंबकत्व 0 हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं तो अनुचुंबकत्व 0 हो जाएगा। और रंग जो होगा रंगहीन होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर जो होता है डी संकरण जब होता है तभी जाके कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर कोई डी संकरण नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, रंगहीन होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, इसमें इसका जो दिख रहा है तो इसमें रंगीन था तो रंगीन हो गया, ये अनुचुंबकीय था तो ये प्रतिचुंबकीय है, ये हाई स्पिन है तो क्या है, लो स्पिन है।
हालांकि दोनों की ज्यामिति जो है स्टेफल की है, और हमारा sp3d2 संकरण है तो यहाँ d2sp3 संकरण है। इस प्रकार लिगेंड में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्थितियाँ चेंज हो जा रही है। तो अब यहाँ से डिफरेंट करेंगे। अब मैं आगे आपको वन बाय वन अलग अलग करके बताऊंगा। ये तो मैं 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए बताए थे कि आपको समझ में ढंग से आ जाए कि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और प्रबल वीक फील्ड लिगेंड को भी हमें समझना जरूरी है। हालांकि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसको हमने आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही ले रखा है। इसके आगे से ये इसकी कमियों में आएगा। जब इसकी कमियाँ बढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वहाँ पर जो हम क्या करेंगे, जो ये बताएंगे कि ये इसमें क्या कमी है, उसका एक जो फ्रॉम द रीजन जो होता है वो यही है कि लिगेंडों की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होना। ये हमने आपको पहले बताया था कि ट्रिक आप आसानी से इसमें लगा सकें। आपको बच्चों में NiCN4 लिगेंड के बारे में बता रहा हूँ। तो इस हमें क्या क्या जानकारी, पहली बात तो ये है, ये हमारा जो लिगेंड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि इसमें पेयरिंग होगी। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा हम ऑक्सीजन नंबर निकाल रहे हैं, Ni को हम x मानते हैं, +4 × -1 बराबर -2, x बराबर आ गया हमारा कितना आ गया, +2 आ गया। यानी कि ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया इसका, हमारा ऑक्सीजन नंबर आ गया हमारा +2 आ गया। दूसरी चीज, तीसरा Ni का जो परमाणु क्रमांक है Z जो होता है 28 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली जानकारी हमारी ये, दूसरी जानकारी हमारी ये, तीसरी जानकारी हमारी ये, तीनों चीज़ें। अब मैं सीधे आगे बढ़ के आपको बता रहा हूँ, सीधे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3t8, फिर मैं यहाँ पर हमने इसको 0 में दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 3p6 तक AR है, आर्गन का है, 3d8 4s2 p0 d0, यानी चौथी कक्षा के हमारे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, Ni2 पॉजिटिव अक्षर संख्या है, क्योंकि +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे S के हमारे निकल गए। तो 3d8 4s0 और 4p0 4d0 हमारा यहाँ पर रह गया। अब क्या है, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NiCN। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने पर क्या स्थिति बन जाएगी, हमारे एक अक्षर हमारा खाली हो जाएगा। जब अक्षर हमारा खाली हो गया, अब खाली होने में चूंकि हमारे 4 लिगेंड हैं, तो 4 कक्षा रिक्त कक्षा में चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर DsP2 संकरण हो जाएगा, DsP2 संकरण होगा। तो हमारी स्थिति अब ये बन जाएगी, ये हमारा AR 4 कक्षा हमारे D के पेयर्ड वाले हो गए। अब ये यहाँ से यहाँ तक से 4 कक्षा हमारे 1 2 3 4 हमारे ये संकृत कक्षा हो गए। ये सबका नाम DsP2 चारों का नाम DsP2 है। चारों का आकार एक जैसा है, ठीक है। और चारों जो हैं ये क्या करेंगे, लिगेंड से, जो हमारे जो लिगेंड हैं CN से अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये 4p का एक कक्षा हमारा रह गया यहाँ पर, और 4d के 5 कक्षा हमारे ऐसे कैसे, तो हमारे ये हमारा क्या आ जाएगा, संकरण हो जाएगा। तो जो हमारी बातें जो अब तक हम पिछले वाले एग्जाम्पल में कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या क्या हमारा रिजल्ट आए हैं, इसको हम ढंग से देखते हैं। यानी कि क्या है इसमें, संकरण DsP2, आकृति वर्ग समतलीय, चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक, और रंग रंगहीन, ये 4 रिजल्ट हमारे इससे हमारे आ गए। जो प्रकृति के रहते हैं लो स्पिन हाई स्पिन, वो सिर्फ अस्थाबल की इसमें यहाँ पर हम उसकी जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। तो 4 चीज़ें हम जब लिगेंड कोऑर्डिनेट्स नंबर 4 होते हैं, तो 4 हमारे पास ये कुछ जानकारी होती है जिन्हें हमें बताना होता है। ठीक हो गया, तो आप ऐसे करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें ये लिगेंड जो हमारा होगा वीक होगा। अगला एग्जाम्पल ये है NiCl4, यहाँ पर क्लोरीन हमारा वीक लिगेंड है। आप देखिए यहाँ पर NiCN4 था, यहाँ NiCl4 है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये वहाँ पर CN प्रबल लिगेंड है, यहाँ पर CN जो है दुर्बल लिगेंड है। यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी,
तो हम आधा जो काम था वहाँ का देखते हैं कहाँ पर हमने कहाँ तक लिया था, उसको हम एज इट इज यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। यानी कि यहाँ तक का हमारा जो है, यहाँ तक का जो हमारा काम है कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ तक का हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर तो हमने निकाल ही रखा है कि NI का मैं 3 जो होता है यहाँ पर ये वाला स्टेप में उतार दे रहा हूँ, बाकी हमारा सेम है तो उसको आगे करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो इन 4 लिगेंड हैं, इन चारों कक्षकों में क्या होगा, संकरण होगा, यानी कि sp3 संकरण यहाँ पर होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका सब चेंज हो जाएगा पिछले वाले एग्जाम्पल से। यानी कि हमारे पास ये 4 sp3 कक्षक में मिल गए हैं। 4D00 हमारा एच खाली पड़ा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये इससे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो हमारा दुर्बल लिगेंड है। अब यहाँ पर संकरण sp3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज, सारे के सारे जो हमारे रिजल्ट थे पिछले वाले एग्जाम्पल से अलग हो जाएंगे। नंबर 1 संकरण sp3 हो गया। ज्यामिति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकी हो जाएगी, ज्यामिति चतुष्फलकी हो जाएगी। और चुंबकीय क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, जो कि 2 एकूण इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय हो जाएगा। चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय हो जाएगा। चुंबकत्व 108 बोर मैग्नेट्रॉन, और रंग जो है रंगीन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल टेट्राक्लोराइड आयन जो हमारा है, इसका जो रिजल्ट है उसको इस ढंग से हम निकालेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपको होमवर्क इसमें दे रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। NiCO4 आयन, इसका आप निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है ना, इसको आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब बाकी तो आपको जितनी प्रैक्टिस आपको करनी है वो तो आपको परफेक्ट बनाएगी। फिलहाल मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको कह रहा हूँ, इसको आप करेंगे। अब मैं इसकी कमियाँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियाँ क्या रहीं, ज़्यादा डिटेल में तो बताने में आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा, मैं बस क्लियर कट सीधे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उन पॉइंटों को बताने जा रहा हूँ जिस वजह से हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे सोचना शुरू किया कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने क्यों इसके आगे सोचने की ज़रूरत पड़ी। तो पहला है कि एक कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे MnCN6 3 नेगेटिव है। देखो, यदि इसका जब चुंबकीय गुण हम निकालते हैं, चुंबकीय गुण यदि हम इसका निकालते हैं तो ये होता है प्रतिचुंबकीय। परंतु ये अनुचुंबकीय होता है। परंतु क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो ये जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये प्रैक्टिकली देखा गया कि अनुचुंबकीय होता है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में ढंग से नहीं बता पाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारा CuNH3 आयन, ये ठीक है ना। इसमें जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, और sp3 संकरण आता है जैसे हम अकॉर्डिंग BBT, परंतु बट ये होता है डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, और इसमें DsP2 संकरण होता है, DsP2 संकरण होता है। यानी कि जहाँ चतुष्फलकी बता रहा है इसके अनुसार ये चतुष्फलकी है, परंतु इसके अनुसार क्या है, इसका वर्ग संतली स्ट्रक्चर है। ठीक है नहीं, तो ये हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आने स्टार्ट हो गए। इसके बाद तुमको हमने पहले ही बोल दिया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ढंग से पता नहीं था, तो इसके वजह से भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें जो है कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताने में दिक्कत आ रही थी। तो एग्जैक्ट मैग्नेटिक गुण
मैग्नेटिक गुणों को भी नहीं बता पा रहा था। जब मैग्नेटिक गुणों को नहीं बता पा रहा, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है साफ साफ, तो क्या हो जा रहा है, तो रंगों के बारे में भी ढंग से इसमें हम इसके क्या कर रहे हैं, विवेचना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक और इसमें है, इसमें स्टेबिलिटी, ये बिलिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी ढंग से नहीं बता पाया। यानी कि दो हमारे पास दो बेस जिससे हम स्टेबिलिटी बताते हैं, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को और काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है नहीं, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन से काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर दिखाते हैं। हीट कंटेंट, कितनी हीट कंटेंट वो कॉम्प्लेक्स में है, उसके साथ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसकी स्टेबिलिटी को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन सब कमियों को देखते हुए हम अगली थ्योरी अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसको मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें क्लियर होगा। एग्जाम में बिल्कुल आता है, ये नहीं कि इसमें कमियां आए तो किसी काम की नहीं है। हम ज्यामिति के बारे में तो हम क्या करते हैं, क्या ज्यामिति के 99% जो जानकारी है हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। हम क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी से मैग्नेटिक और कलर, इन दो चीज़ों को हम एग्जैक्ट रूप से हम कैलकुलेट करते हैं।